विकास चंद्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला उन्होंने दिया है। तो जो ये राष्ट्रपति के नाम उन्होंने एक लेटर दिया है, क्या कुछ उसमें उन्होंने लिखा है? देखिए, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसकी पहली पंक्ति पर आप ध्यान दें तो उसमें स्वास्थ्य को कारण बताया गया है कि स्वास्थ्य कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी तबीयत कुछ दिन पहले बिगड़ गई थी, वो अस्पताल में भी भर्ती हुए थे और हार्ट की समस्या उनको बताई गई थी। उसके बाद से उन्हें कुछ और भी समस्याएं होने लगी, लेकिन इधर बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। देखिए, आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो संसद भवन में पहुंचे और हाउस को उन्होंने चलाया भी। देखिए, इस बात की बिल्कुल कहीं कोई कयासबाजी भी नहीं थी, अटकलें भी नहीं लगाई जा रही थी, उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस्तीफा दे देंगे। तो अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे करके और खुद से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया और सबको उन्होंने चौंका दिया। तो निश्चित तौर पर ये फैसला पहले ही हुआ होगा और काफी मंत्रणा के बाद ये फैसला हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उसमें सिर्फ उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए हैं हालांकि, और उसके बाद उन्होंने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया है, चाहे वो सरकार हो या सभी सांसद हो, सबको उन्होंने धन्यवाद दिया है और अपना इस्तीफा दिया है। आप देखें कि हाउस चलाने को लेकर के विपक्ष की तरफ से कई बार उनके ऊपर आरोप लगते थे, लेकिन उनकी तारीफ भी इस बात की होती थी कि हाउस में वो बहुत डिटेल से किसी बात पर चर्चा करते थे, अपनी बात वो रखते थे। तो विपक्ष की ओर से आरोप लगता था और उनके खिलाफ विपक्ष एक बार लामबंद भी हुआ कि इनका महाभियोग इनके खिलाफ लाया जाए और इन्हें हटाया जाए, लेकिन वो राजनीतिक मामले में। लेकिन इधर किसी तरह की कोई कयासबाजी भी नहीं थी, किसी तरह की अटकलें भी नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा सामने आया तो वाकई ये चौंकाने वाली खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर है ये। हालांकि अगर कहा जाए, उत्तराखंड का दौरा उन्होंने किया था, उस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, वो भी एक तस्वीर सामने आई थी और इसमें भी जिक्र किया है अपने इस लेटर में। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, हेल्थ केयर, मेडिकल एडवाइस, इन तमाम चीज़ों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि डीपली थैंकफुल फॉर द, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ग्रेट डेमोक्रेसी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने इन बातों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का जिक्र किया और इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट हैव बीन इनवैल्यूएबल, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उन्होंने सेवा भी दी है और आपने भी कहा कि वो अपने काम को लेकर कितना संजीदा थे, ये भी देखा गया। लेकिन अचानक, वाकई ये अचानक उनका ये फैसला सबको चौंका दिया है। जी, निश्चित तौर पर सबको चौंका दिया है। मैंने पहले कहा ना कि इस बात की राजनीतिक तौर पर कहीं चर्चा भी नहीं थी। हाँ, विपक्ष के द्वारा उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते थे। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता था कि ये हाउस ठीक से नहीं चला रहे हैं, निरपेक्ष होकर नहीं चला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, इनको उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तमाम बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती थी, लेकिन बाद में स्थिति सब सामान्य हो जाती थी और हाउस को बहुत अच्छे ढंग से चलाते थे। हाँ, ये जरूर है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, जब जांच पड़ताल हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी आई थी, तो उनको डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और यही वजह है कि जो उन्होंने इस्तीफा लिखा है तो अपने स्वास्थ्य कारण से ही उसकी उन्होंने शुरुआत की है और एक इस्तीफे में उन्होंने अपनी टैक्सी दिखाई है कि सबको उन्होंने धन्यवाद दिया है और अपनी बात को उन्होंने इस्तीफे के जरिए रखी है ताकि आगे चल के कोई कंट्रोवर्शियल ना हो, कहीं कोई उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ना शुरू हो। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये इस्तीफा अचानक से सामने आया है, लेकिन ये फैसला अचानक से नहीं लिया गया है। काफी मोदी सरकार में सोच विचार इसके ऊपर हुआ होगा, मंथन के बाद ही ये फैसला सामने आया है। लेकिन एक सवाल है टाइमिंग को लेकर विकास चंद्रा आपसे, क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत और पहले दिन हो हंगामा, कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी, उसको लेकर टाइम भी दिया गया और अचानक ये इस्तीफा। जी, निश्चित तौर पर ये टाइमिंग को लेकर सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे। हालांकि जैसा मैंने फिर से एक बार दोहराता हूँ कि आज सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो हाउस आए थे, हाउस गए, उन्होंने हाउस चलाया भी, तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। अगर पहले भी उनका इस्तीफा हो सकता था, मानसून सत्र के बाद भी वो इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन मानसून सत्र के पहले दिन ही उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अब थोड़े मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो कुछ अंदर की बातें सामने आएंगी। हालांकि जो इस्तीफे में लिखी गई बात होती है, चर्चा उसी पर होती है। लेकिन देखें कि मैंने पहले कहा कि उनके ऊपर निरपेक्षता को लेकर के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते थे कि वो हाउस में पक्षपात करते हैं, विपक्ष को सही ढंग से मौका नहीं देते हैं और कई बार उनके ऊपर आरोप लगे, यहाँ तक कि विपक्ष के साथ तमाम सारे सांसद लामबंद होकर उनके खिलाफ सिग्नेचर अभियान चलाकर कि महाभियोग लाया जाए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मानसून सत्र ठीक ढंग से चले, उसमें कहीं कुछ ना हो और उनके ऊपर फिर से आरोप न लगे। तो हो सकता है कि ये फैसला उपराष्ट्रपति का खुद का रहा हो, या मानसून सत्र में कोई परेशानी ना आए और विपक्ष फिर उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाए, इसीलिए उन्होंने मानसून सत्र को चुना। जी धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। वाकई ये फैसला जो है कि चौंकाने वाला है, मानसून सत्र की शुरुआत और ऐसे में इस्तीफा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, लेकिन इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दिया है। उन्होंने धन्यवाद प्रधानमंत्री का किया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट हैव बीन इनवैल्यूएबल एंड आई हैव लर्न मच ड्यूरिंग माई ऑफिस टाइम। उन्होंने सभी का इस बात का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि ये सेवा देना अपने आप में गौरवपूर्ण है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, टाइमिंग को लेकर, कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि अब बिना बातचीत हुए ऐसा संभव नहीं, यानी कि उनको इस्तीफा देना था और ये पहले से तय था, लेकिन अब सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, स्वास्थ्य कार्डों का उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने हेल्थ केयर एंड एवेल बाय मेडिकल एडवाइस, इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने सभी का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इस डेमोक्रेसी का वो हिस्सा बने, उसके लिए भी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान जिस तरीके से विकास के कार्य हुए और लगातार कार्य किए जा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र उन्होंने कहा है कि सर्विंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा जी रहेंगे, लेकिन जब वो संसद के भीतर ये भी देखने वाली बात होगी कि इस्तीफे के बाद क्या वो संसद आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो आते हैं तो सदन की प्रक्रिया में कार्रवाई में जो है भाग लेते है। और आज जब हमको देखते तो चलने में कोई समस्या नहीं, देखा कि सदन कार्रवाई भी ले रहा है और कार्रवाई में भाग लेते जब सदन जो है सदन को चलाते हैं या खुद सदन को चलाते हैं और सदन के भीतर जो बात कहते हैं, जो हमेशा वो कहते हैं कि उन्होंने देश को तमाम सरकार की सेवा तमाम कार्य किए, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। कल नजर रहेगी जब उपराष्ट्रपति संसद पहुंचते हैं तो उनका क्या रहता है, किस तरीके से जो है बात बढ़ाते हैं। तो जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, स्वास्थ्य कार्डों का उन्होंने हवाला दिया। हालांकि चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह तय पहले से हुआ होगा, लेकिन अचानक ये इस्तीफा ऐसे नहीं आया होगा। हालांकि अब जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, दूसरी ओर देखा जाए वो बहुत जगदीप धनखड़ जब उपसभापति के कुर्सी पर बैठते थे तो किस तरीके से ये आरोप विपक्ष भी लगाता था कि एक पक्षी होकर कार्रवाई को चला रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।